वेलकम टू एवरीवन। हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। ओके, तो उसके 3 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या करना है। इवेलुएट करना है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो इस डिग्री को याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक दिया था जो हाथ में हम लोग रख सकता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। cos 45 कितना होगा? हाथ में क्या देखता था, इधर से साइन था, इधर से cos था। 45 डिग्री तो हमेशा ये होगा, इसको बंद करो तो साइन cos के तरफ से 45 कितना फिंगर है? 1 2। तो कितना होगा? फॉर्मूला क्या था हम लोग का? रूट के अंदर होगा फिंगर्स एंड नीचे में क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। हमेशा ये फॉर्मूला को याद रखना है। तो cos 45 कैसे निकालेगा? 45 को बंद करो, दैट इज 0 30 45 60 एंड 90। तो 45 को बंद करो, तो 45 को बंद करने के लिए cos के तरफ से फिंगर्स कितना है? 2 है, 2 होगा। तो इसमें क्या आएगा? 2 आएगा, तो √2/2। तो √2/2 का क्या लिख सकता है हम लोग? 1/√2 लिख सकता है। लास्ट क्लास में बताया था कैसे, बिकॉज इस 2 को हम लोग 2 बार √2 लिख सकता है इस 2 की जगह में। तो 1√2 एक √2 गया, ये गया, तो बन के कितना? 1/√2। तो कितना होगा? cos 45 इज कितना? 1/√2। याद रखने का कोई जरूरत नहीं है कितना कौन डिग्री है, चार्ट को कुछ भी याद नहीं रखना है, जस्ट फॉर्मूला को याद रखो कैसे बनाना है। ओके, sec 30 अब कैसे लिखेगा? हम लोग को तो हाथ में इधर से साइन इधर से cos आता है, तो sec बाकी tan sec cosec cot कैसे निकलता है? तो हम बताया था sec किसका ऑपोजिट है? sec ऑपोजिट है cos का। याद रखना, sin का ऑपोजिट है cosec एंड cos का उल्टा है कौन सा? sec एंड tan का उल्टा क्या है? cot। तो ये 3 याद रखने से ये तो खुद से बन जाएगा, उसको ऑपोजिट उल्टा करने से होगा। तो हमको sec 30 निकालना है। sec 30 किसका होगा? cos का होगा। cos 30 का उल्टा करना है, तो cos 30 पहले निकाल लो। हमको क्या निकालना है? cos 30 निकाल लो। sec 30 मिलेगा बट cos 30 को निकालो। cos 30 जो आएगा sec उसका उल्टा होगा। ओके, तो देखो हमको 30 के कौन सा? ये है 30। cos 30 cos होने से इधर से फिंगर्स कितना? √3। इधर से आया तो 3 है, तो रूट लगा दो उसमें। √3/2 कितना आया? cos 30 ये 30 करता है तो √3/2। तो इसका उल्टा क्या होगा? 2/√3। सॉरी √3, इसका उल्टा कर देना। जस्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह में जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह में जाएगा। तो sec 30 क्या हो जाएगा? 2/√3। तो ये sec 30 की जगह में क्या आएगा? 2/√3 आएगा प्लस cosec किसका उल्टा होता है? cosec sin का होता है। तो sin 30 निकालो, तो sin 30 देखो यही है 30, तो sin के तरफ कितना है? 1। तो 1 का रूट, जितना फिंगर होगा उसका रूट लगाओ। तो 1 का रूट कुछ होता है क्या? 1 ही होगा, और नीचे में क्या होगा? 2। फॉर्मूला था ना नीचे में 2, तो 1/2। तो 1/2 को cosec में ले जाना, sin में नहीं, तो उसको उल्टा कर दो, दैट इज 2/1। तो 2/1 होने से ओनली 2 होगा, 1 तो लिखा नहीं जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 1/√2। ओके, इसका तो एलसीएम लेना पड़ेगा, √3। ये तो सेम है, डिवाइड हो गया, ऊपर में क्या बचा? 2। इसमें कुछ नहीं है तो डायरेक्ट इनटू करो 2√3। ओके, सिर्फ करते जाओ सॉल्व, आंसर आ जाएगा 1/√3। √2 था, बाद में क्या होगा? यहाँ देखो 2 कॉमन हो रहा है, अदरवाइज दे लो, एक ऐसे कर लो, इसको रेसिप्रोकल कर दो 1/√2 इनटू, बिकॉज ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको रेसिप्रोकल करने से क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, दैट इज √3/2 प्लस 2√3 हो जाएगा। ओके, सिंपल। अब क्या करेगा? इसको इनटू कर लेता है, 1 × √3 तो √3 होगा, इससे इसको इनटू कर लो, √2 × 2 कितना होगा? 2√2 हो जाएगा, प्लस 2√3 × √2। तो 2 इसके साथ तो इंटू नहीं होगा, 2 तो डायरेक्ट आएगा, √3 एंड √2 इंटू होगा बिकॉज रूट के अंदर में, तो √2 √3 कितना होगा? √6 होगा। क्लियर? उसके बाद अब एक रूल था, नीचे में रूट हटाने के लिए एक रूल क्लास 9 में मिला था, दैट इज चैप्टर 1 में, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके,
तो ये नीचे को डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, नीचे में रूट रह नहीं सकता तो रूट को हटाना है। तो इसको हटाने का क्या मेथड है, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। मतलब देखो रूट 3 है, ये सेम है, इसको लिख लो प्लस 2 रूट 6, ये है, ये क्या में प्लस में, सेम थिंग्स को हमको यहाँ भी लिखना है, बट यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में लिखेगा, और यहाँ माइनस में रहता तो यहाँ प्लस में लिखता है। बिकॉज एक फॉर्मूला था हम लोग का a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, बिकॉज ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों को इंटू करने से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये पहले में हो या ए पहले में हो, ये दोनों होने से हुआ इंटू में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ओके, तो वही चीज है, यहाँ प्लस में है, ये वाला दिया हुआ तो इसको लिख लो, माइनस में लिख लो, अदरवाइज ऐसे रहता ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। माइनस में होता तो हम प्लस में लिख लेता। ओके, तो अभी क्या करेगा, ये प्लस में है तो सेम चीज को लिखेगा, डिजिट्स को चेंज नहीं करना है, बट साइन को जस्ट चेंज करना, प्लस था तो माइनस हो गया 2 रूट 6। ओके, अब सेम चीज को ऊपर में लिख लो, अल्टीमेटली ये दोनों कट के यही वैल्यू रह जाएगा, मतलब क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ओके, सेम को यहाँ लिख लो, अल्टीमेटली दोनों सेम चीज है, काटेगा तो क्या होगा, यही आएगा, कुछ चेंज हो नहीं रहा है, दोनों इंटू हो रहा है इसके साथ। ओके, तो काटने का जरूरत नहीं है, हम लोग लिखा है सॉल्व करने के लिए। उसके बाद देखो क्या करेगा, सॉरी इंप्लाइज दैट नहीं होगा, क्या है, रूट 3 से दोनों में इंटू कर लेता है, अब बाकी नीचे में तो फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का, रूट 3 से इसमें इंटू करो तो रूट 3 इंटू रूट 2 होगा, 2 तो सिंपल में आ जाएगा। ओके, बिकॉज रूट और रूट के अंदर में इंटू होता है, तो रूट 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6 माइनस 2 इंटू 2 तो रहेगा, रूट 3 इंटू रूट 6 रूट 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। ओके, ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a है क्या, 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 रूट 6 है, 2 रूट 6 का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये रूट 18 एंड रूट 6 को ब्रेक करने से क्या आएगा, 2 और 3 आएगा, तो 2 3 कोई भी स्क्वायर में जाता नहीं है, किसी का स्क्वायर में नहीं जाता, बट रूट 18 को ये तो लिख लो, रूट 6 माइनस 2 इंटू रूट 18 को एक हम फैक्टर करता है, कितना आएगा देखो, 2 से गया 9, 3 से गया 3, दैट मींस 3 का स्क्वायर इंटू 2 आ रहा है कि नहीं, रूट 18 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकता है 3 इंटू रूट 2 लिख सकता है, बिकॉज 2 3 है। ओके, अल्टीमेटली ये चीज को हम लोग क्या किया, रूट के अंदर में लिखा 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो जिसका स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट कट के क्या आया, 3 बाहर में आ गया, तो 2 अंदर में बच गया, तो डायरेक्टली हम लोग 3 रूट 2 लिख सकता है। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिखेगा, 3 रूट 2 लिखेगा। ओके, इसके जगह में रूट 18 की जगह में, बिकॉज 3 2 है तो एक बाहर आ जाएगा और एक अंदर में रहेगा 2। ओके, अब देखो इसको तोड़ो, ये तो इंटू में था, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एंड रूट का स्क्वायर करेगा तो रूट कटेगा, सिंपल वैल्यू आएगा डायरेक्ट 2। ओके, ये स्क्वायर एंड रूट कट गया, बचा ओनली 2 का स्क्वायर 4 एंड ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट गया, बचा क्या 6। उसके बाद 2 रूट 6 माइनस इसको क्या लिख लेगा, 2 इंटू 3 इज 6 रूट 2, क्लियर, ये आया 8 माइनस 24। एक चीज कर सकता है, ऊपर में कॉमन है 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, रूट 6 माइनस इसमें से 2 ले लिया तो बच गया क्या 3 रूट 2, क्लियर। और इसमें क्या बचा, देखो 8 कॉमन ले लेता है, अदरवाइज माइनस कर लो, क्या हो जाएगा माइनस 16, 2 से गया 16, 8 टाइम्स माइनस बच गया कि नहीं आगे में, तो ऊपर में क्या है देखो, ऊपर में क्या बचा, माइनस तो नीचे लिखेगा नहीं, हम लोग ऊपर में लिख लेगा, ऊपर बच गया रूट 6 माइनस 3 रूट 2। ओके,
अब क्या होगा, ये माइनस है, दोनों में इंटू हो रहा है, तो क्या आ रहा है √6 माइनस √6 प्लस माइनस माइनस प्लस 3√2/8। और एक स्टेप देखो, माइनस को बाद में लिख लो, प्लस को आगे लिख लो, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। 3√2 माइनस √6/8 दैट इज योर आंसर। और इसके बाद में सॉल्व और नहीं होगा। ओके, ये लोएस्ट टर्म है, तो यही है आंसर। देख लो एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4 क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ओके, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है। ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, इसका वैल्यू पहले लिख लो, कितना है वैल्यू, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। तो सबसे पहले वैल्यू लिखना है sin 30, देखो फिर फिंगर में sin 30 ये है, sin की तरफ कितना फिंगर 1, तो 1 का रूट करेगा तो 1 ही रहेगा, 1/2। एकदम सिंपल है, याद रखने का कोई जरूरत नहीं है टेबल। tan 45 तीन फॉर्मूला बोला था शायद, देख लो क्या है। tan का खाली हमेशा याद रखना, tan 30 क्या होगा 1/√3 होगा, 1/√3। tan 45 का क्या होगा, हमेशा 1 होगा, एंड tan 60 का क्या होगा, ओनली √3 होगा। ये तीन याद रखना पड़ेगा, ये तीन इस फॉर्मूला में बनाने का, शॉर्टकट करना है तो तीन खाली थोड़ा याद रखो, बाकी कुछ भी याद मत रखना। अदरवाइज इसको भी हम लोग कर सकते हैं, क्या tan निकालना है तो sin बाई cos कर लो, sin 45 निकालो, cos 45 निकालो, डिवाइड कर दो तो आ जाएगा ये। ओके, 45 आ जाएगा, जो 45 का 1 है। आया समझ में? तो इतना क्रिटिकल में मत जाओ, तो ये तीन खाली जस्ट याद रखने का ट्राई करो, बिकॉज इस तीन के ऊपर में पूरा चैप्टर 9 डिपेंड है, चैप्टर 9। ओके, इस तीन के ऊपर में पूरा चैप्टर 9 है, इसलिए बोल रहा है तीन को याद रखना थोड़ा, अब करने से याद हो जाएगा। अदरवाइज sin बाई cos करेगा तो डिग्री आ जाएगा। tan 45 ऑलवेज 1 याद रखना, माइनस cosec 60, cosec 60 किसका होगा, cosec किसका उल्टा होता है, sin का। 60 ये है, sin का उल्टा, sin कितना है, ये sin की तरफ कितना है √3/2। sin 60 हो रहा है √3/2, बट cosec क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/√3 होगा। क्लियर? उसके बाद देखो sec 30 किसका उल्टा होगा, sec cos का होगा। इधर से करो 30, cos कितना है 3√3, बिकॉज 3 है तो उसका रूट लगा लो, √3/2, तो उसका उल्टा करो, उल्टा करने से sec 30 आ जाएगा, दैट इज 2/√3 होगा, प्लस cos 60 कितना होगा, 60 ये है, cos के तरफ 1 फिंगर, ओके, 1 का रूट करेगा तो 1 होगा, 1/2 होगा, प्लस cot 45 एंड tan 45 ऑलवेज 1, बिकॉज cot 45 इज 1, तो tan 45 उसका 1 का उल्टा 1 ही होगा। ये है, तो वैल्यू तो बैठा लिया। ओके, अब इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन अच्छा है तो अच्छा से देखो। सबसे पहले इसका एलसीएम लो, इसका भी एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या होगा, सब हो जाएगा, जैसे नीचे में जो है 2√3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ 2 है, इससे 2 से इसको डिवाइड करेगा तो 2 गया, ओनली √3 बचा, √3 से ऊपर इंटू करेगा तो ओनली √3 आएगा, प्लस यहाँ तो नीचे में कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट इंटू कर लो, 2√3 आएगा। ओके, माइनस √3 डिवाइड हो गया, बच गया क्या, 2 से ऊपर इंटू किया 4 आया। क्लियर? उसके बाद नीचे में देखो, इसका क्या होगा एलसीएम, 2√3 होगा। ओके, तो 2√3 है, √3 ले गया, बचा 2 से ऊपर 2 को इंटू करो, क्या आएगा 4, प्लस 2 से इसको डिवाइड किया, 2 गया, √3 से ऊपर में इंटू करेगा तो √3, प्लस ये 1 है, डायरेक्ट इंटू कर लो, 2√3 होगा। क्लियर? उसके बाद और एक छोटा टर्म कर सकते हैं, इसको प्लस कर सकता है, ये दोनों को भी,
ओके, √3 प्लस 2√3, बिकॉज यहाँ 1√3 है प्लस 2√3 है, तो 1 प्लस 2 इज 3√3 हो जाएगा, -4, क्लियर, 2√3 हो गया। उसके बाद इक्वल यहाँ होगा, उसके बाद इस जगह देखो क्या है, नीचे में तो 2√3 होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऊपर में देखो 4 यहाँ है, प्लस 1√3 प्लस 2√3, दैट मीन्स प्लस 3√3 होगा, हो गया। इसको रेसिप्रोकल कर सकता है, कैसे, देखो क्या है, पहला 3√3 माइनस 4, तो इसको लिख लो 3√3 माइनस 4 बाई 2√3 है, ओके, बाई 2√3 है, ये डिवाइड था, इसको रेसिप्रोकल करेगा नीचे वाला टर्म को, तो क्या होगा 2√3, यहाँ क्या आएगा 4 प्लस 3√3, ओके, यहाँ तक हुआ। उसके बाद देखो क्या करना है, 2√3 गया, मल्टीप्लाई हो रहा था, कट गया, यहाँ क्या है 3√3 माइनस 4, यहाँ बचा गया 4 प्लस 3√3, ओके, यही बचा। उसके बाद देखो क्या करना है, देखो ये नीचे में √3 आ रहा है, √3 तो नीचे में आना नहीं चाहिए था, रूट आने से क्या उसको हटाना है, डेट में रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने का मेथड एकदम क्लास 9 की जैसे है, कॉम्पोनेंट में डिविडेंड लगाओ, प्लस 3√3, यहाँ प्लस में था तो यहाँ क्या से इंटू करेगा, माइनस से करेगा, बट टर्म सेम होगा, ओके, ये ब्रैकेट में रख लो, सब इंटू हो रहा है, 4 माइनस 3√3 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ऊपर में क्या है, प्लस माइनस कर लेगा, इंटू कर लेगा, जो करना है। उसके बाद नीचे में देखो फॉर्मूला भी यूज होगा, ऊपर में क्या करना है, √3 से इसको इंटू करना है, 3√3 इंटू 4 माइनस 3√3, ओके, -4 बचा, -4 से फिर इसको इंटू करना है 4 माइनस 3√3, ठीक है। बाद में नीचे में देखो फॉर्मूला आ रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ओके, नेक्स्ट इससे इसको इंटू करो तो रूट तो इंटू होगा नहीं, बिकॉज सिंगल टर्म है, नंबर है, 4 इंटू 3 इज 12√3 माइनस 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, √3 इंटू √3 ओनली 3 होगा, कैसे, √3 इंटू √3 ओनली 3 होगा, देखो √3 इंटू √3 अल्टीमेटली तो √9 हुआ, √9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का, दैट मींस स्क्वायर रूट कट गया, ओनली 3 बचेगा, ओके, वही जगह लगा लिया, 3 से 3 को इंटू किया, 9 लिखा, दैट इज 9, √3 इंटू करके क्या मिला, ओनली 3 मिला, माइनस 4 इंटू 4 इज 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 इंटू 3 इज 12 एंड 4 इंटू 3 12 लिखा, ये √3 तो आ जाएगा साइड में, ठीक है, यहाँ से तो ठीक है। बाद में देखो यहाँ 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड √3 का स्क्वायर ओनली 3, क्लियर। उसके बाद देखो 12√3 प्लस में है, तो ये कितना हो गया 24√3, ओके, ये कितना होगा 3 इंटू 9 इंटू 3 27, डायरेक्ट कर रहा है 27 माइनस 16, 27 माइनस 27 एंड माइनस 16, माइनस माइनस तो प्लस होगा, बट साइन तो माइनस होगा, क्या होगा 13 का 3 कैरी 1 3 4 43 माइनस 43, ओके। नीचे में क्या मिला हमको, नीचे में देख लो 16 माइनस 27, ये माइनस 27 हो गया, बिकॉज इसको डायरेक्ट इंटू कर लिया, दैट इज 9 3 जा 27, तो 27 में से 16 गया, कितना बचा 4 and 11, दैट इज -11, ओके, माइनस है कि नहीं, यहाँ माइनस है, तो -11 बचा, तो नीचे में माइनस रखना नहीं है, तो यही लास्ट वाला क्वेश्चन के जैसा माइनस को ऊपर ले जाएगा, दोनों का वैल्यू चेंज करेगा, ओके। इसको हम कर रहा है, एक बार ये उठा लो, इस जगह लिखिएगा, ठीक है।
क्या होगा उसके बाद -2 यहाँ आ गया 24√3 -43, ओके नीचे भी 11, ये से -24√3 हुआ, माइनस प्लस 43 हो गया 11, तो 43 को पहले कर दो, माइनस के बाद में लिखो 24√3/11, दैट इज योर आंसर, ओके इजी है, जस्ट प्रोसेस वाइज से करते जाने से हुआ आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इसी के तरह है, करके देखना एक बार खुद से, जो बच गया 5 cos स्क्वायर, देखो 5 into cos ऐसे दिया हुआ है, एक टर्म दिखा देता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ओके इसको लिखेगा कैसे, 5 तो इंटू हो रहा है, इसका कोई मैटर नहीं है, 5 में रहने दो, इंटू cos 60 डिग्री निकाल लेना, उसको लिखना cos 60 डिग्री कितना आएगा, cos 60 डिग्री सपोज ये है 60, cos की तरफ से 1/2 हुआ, 1/2 का स्क्वायर करो, बिकॉज स्क्वायर हो क्यूब हो या जो भी होगा पावर वो है, पावर को लिखना है, इसको सॉल्व करना, बाकी सेम प्रोसेस है, वैसे करते जाना, इसके साथ में कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, बट लिखने का वे एक ही है, ओके ट्राई करके देखना, बाकी जितना बच गया इसमें। उसके बाद 2 नंबर जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्राई करना इजी है, एंड 4 नंबर भी ट्रू फॉल्स है सकेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेता है, एक क्वेश्चन बचा है इसमें, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ओके अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इफ 10 a plus b √3 है, 10 कितना है a plus b इक्वल टू √3 है, याद रखना, और 10 एक क्या दिया हुआ, 10 a minus b इक्वल टू 1/√3 है, क्लियर, हमेशा याद रखना क्वेश्चन, जैसे 10 के जगह में कुछ दूसरा भी हो सकता है, वैल्यू कुछ दूसरा भी हो सकता है, उसमें कुछ मैटर नहीं है, करने का प्रोसेस को देख लो पहले कैसे किया जाता है, ये एक दिया हुआ है, ये भी एक दिया हुआ है, और क्या बोला 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी, a और b 2 डिग्री 2 निकलेगा, वो क्या है 0 से बड़ा है एंड 90 के बराबर और 90 से छोटा होगा, ओके, एंड a बड़ा है b से, ओके a का डिग्री b से बड़ा है, फाइंड a एंड b, सिंपल बात है, इतना देखने का ऐसा जरूरत नहीं है, हमको क्या निकालना है a और b का निकालना है, कितना डिग्री है, ओके a कितना डिग्री होगा, b कितना डिग्री होगा, तो मेन इक्वेशन ये दो, ओके इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, 10 की जगह साइन होगा, कोस होगा, कुछ भी आएगा, डिग्री कुछ दूसरा हो जाएगा, देखना। अब देखो क्या है, सबसे पहले पहला वाला टर्म को ले लो, क्या दिया हुआ है 10 a plus b इक्वल टू √3, ओके बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में हार्ड लग रहा है किंतु करेगा तो मालूम चलेगा, बहुत सिंपल है, देखो 10 a plus b इक्वल टू 10 का √3 आता है क्या, 10 में √3 डिग्री है, हम लिखा उस समय बताया था ना, 10 30 कितना होता है, दैट इज 1/√3 होता है, 10 45 कितना होता है, 1 होता है, 10 60 कितना होता है, दैट इज √3 होता है, ये तीन याद रखना, अदरवाइज फॉर्मूला में साइन बाय कोस करके निकाल सकते हैं। तो उसी तरह 10 √3 आता है ना, 10 में कितना आता है, दैट इज 60, √3 आता है, देखो ये है √3, तो इस √3 के जगह में 10 60 डिग्री लिख सकता है क्या, √3 लिखेगा, अदरवाइज 10 60, बात तो एक ही है, हम 10 क्यों ले रहा है, बिकॉज इस जगह 10 दिया हुआ है, कारण वही है, यहाँ साइन होता कॉस होता तो उस हिसाब से हमको लेना था, ओके तो अभी 10 हम क्यों ले रहा है, बिकॉज ऑफ इस जगह 10 दिया हुआ है, तो √3 का मतलब 10 60 होता है, तो √3 की जगह में हम 10 60 डिग्री लिख सकता है, क्लियर यहाँ तक, ओके तो देखो तो दोनों के तरफ में 10 है, 10 को रिमूव कर सकता है, काट लो, तो बच गया क्या, यहाँ बच गया a plus b इक्वल टू 60 डिग्री, आ गया इक्वेशन, सिंपल हो गया। अब इसमें से a को यहीं रख लो, 60 माइनस b हो जाएगा, दैट इज द इक्वेशन 1, ओके 60 माइनस b क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन को ले लो, अगेन क्या है 10 a माइनस b इक्वल टू 1/√3 है, क्लियर, तो 10 a माइनस b को तो लिख लो,
1/√3 इन 10 में आता है क्या, देखो 1/√3 10 में आता है 10 6 30, तो इस 1/√3 के जगह में 10 30 लिख सकता है, क्लियर। तो इसके जगह 10 को हटा लो, बच गया क्या a माइनस बी 30, 10 को रिमूव कर लिया दोनों तरफ से, तो क्या बचा a माइनस बी इक्वल टू 30। अब देखो तो इन प्लेस ऑफ a इक्वल टू 60 माइनस बी लिख सकता है आराम से, a के जगह में 60 माइनस बी लिख लो, क्या आ जाएगा 60 माइनस बी, और यहाँ तो आगे से b है उसको लिख लो, दैट इज 30। कहां से आया, फ्रॉम 1, ओके। 60 को उधर ले जाएगा, माइनस बी माइनस 2b, माइनस माइनस प्लस, ओके, इक्वल 30 डिग्री। इसको उधर गया तो क्या होगा, प्लस में था, दैट मींस माइनस हो जाएगा 60। अब क्या होगा, माइनस 2b इक्वल टू, इस दोनों को माइनस कर लो, माइनस 30 आएगा, 30 डिग्री, माइनस माइनस गया बोथ साइड को। अब क्या होगा, b को इसी जगह रखो, तो बचा कितना यार 30 ना, 30 डिग्री बाई 2 आ जाएगा, 2 से काटो 15 डिग्री, तो b कितना मिला हमको 15 डिग्री, क्लियर। नाउ लिखो, अदरवाइज पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 वो भी लिख सकता है, सिंपल जैसा है वैसे लिखने से हुआ। नाउ a इक्वल टू कितना दिया हुआ था, 60 माइनस b दिया था, ओके, पहला वाला इक्वेशन में था, तो 60 डिग्री तो है, b मिल गया कितना 15, तो कितना आया 45 डिग्री। तो हमको क्या मिला, a मिला है 45 डिग्री एंड b मिला है 15 डिग्री, क्लियर। यहाँ बोला था ना a बड़ा है b से, तो a बड़ा है b से, देखो तो यही होगा आंसर। तो फिलहाल इस एक्सरसाइज में इतना ही था, 8.2 में और कोई क्वेश्चन बचा नहीं, ओके। तो शायद समझ में आया होगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल में है, ट्राई करके देखना, कॉस्ट में दिया ऐसा है, खुद से करो, ओके। आज के लिए तब इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।